सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। इसमें हम अच्छी बातें अच्छे बच्चों को अच्छे अंदाज से सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, आपने भी कोशिश करनी है किस चीज़ की? समझने की। दो तरफ से बात चलती है, एक होता है जो सिखाने वाला होता है वो कोशिश करता है सिखाने की, और जो सामने वाले होते हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए सीखने की, समझने की। अगर एक की भी कोशिश कम होगी तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसलिए हम सब ने एक अच्छे अंदाज से प्रोग्राम को लेकर चलना है। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन उसकी घबराहटों और हिसाब किताब से जल नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, फजीलत पता चली। क़यामत का दिन सुना होगा, उसके बारे में आपने भी सुना होगा, है बड़ा मुश्किल वो दिन है। अल्लाह पाक हमें उस दिन आसानी अता फरमाए। तो उस दिन आसानी का एक ज़रिया क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ना। और दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हो गया? दुरूद पाक हो गया। इसको पढ़ना तो मुश्किल नहीं। मेरा ख्याल अगर मैं पूछूं किस किस को आता है दुरूद पाक तो क्या कहेंगे? आता है ना? ये वाला तो आता ही है। वैसे नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज वाला दुरूद भी आता ही है। तो हमें दुरूद पाक पढ़ने की ज़्यादती करनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे अभी तो मुहर्रम शरीफ के दिन हमारे साथ मौजूद है ना, बड़े ये बाबरकत अय्याम हैं, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद करने की भी अय्याम हैं। तो ये हैं नेकियां करने के दिन। कौन से दिन? नेकियां करने के दिन, अच्छे काम करने के दिन। होता ये कि बच्चे हों या बड़े, लोगों को तमाशे देखने में और ये हो रहा और वो हो रहा, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और जो करने का काम है उससे हट रहे होते हैं। हालांकि करने का काम क्या है इन दिनों में? भाई न्याज अच्छी बात है, न्याज करें, लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक सही तरीका है। ये नहीं कि आप जो है वो खिचड़ा पकता है ना, पकाए जा रहे हैं, नमाज का टाइम आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं हुई ना भाई। न्याज भी है लेकिन नमाज पहले है, ठीक है। अब वो न्याज बना रहे हैं और उसके साथ साथ जब उल्टे सीधी चीज़ें साथ में बज रही हैं, गुनाह वाली बातें चल रही हैं साथ में, तो फिर क्या बात हुई? ये न्याज तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो साथ हो रहा है ये कैसा है? ये अच्छा नहीं है। न्याज चलाएं, घोटा लगाएं और साथ में दुरूद शरीफ पढ़ें, कैसी बात है? साथ में नाते पढ़ें, साथ में तिलावत कुरान जिस अंदाज से करना है वैस तरह करते जाएं, तो अब ये सही बात में आपकी नियाज हुई। वरना बाज़ औक़ात हम यूँ कह लीजिए ज़ाहिरन वो या हकीकतन भी नेकी का काम होता है, लेकिन उसको कर हम नेकी के तौर पर नहीं रहे होते बल्कि तफरी कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है? और गैदरिंग लगे यार, मज़ा आएगा, तो उसमें न्याज कहाँ गए? उसमें तो सारा मज़ा आ गया। उसमें दिखाएंगे और ये करेंगे, बस इस तरफ तवज्जो। हालांकि हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो कौन जिनके लिए हम न्याज कर रहे हैं, वो कहाँ शहीद हुए थे? करबला में, है सुना होगा ना। पानी भी पीने को मौजूद नहीं था, कितनी उन्होंने तकलीफ़ उठाई, और हम उनको याद कर रहे हैं। और याद कैसे कर रहे हैं? बीच में तफरी चल रही है, तो ठीक बात नहीं है। तो हमें इन दिनों को नेकियों के साथ गुजारना चाहिए। इमाम हुसैन और आपके जो साथी थे उनकी जो कुर्बानी थी, वो क्यों मैदान में गए थे, क्यों जो है वहाँ पर पहुँचे थे,
क्यों यजीदी फौजियों से आपकी जंग हुई थी? किसके लिए? दीन के लिए। इस चीज़ के लिए, दीन के हाँ, कि दीन जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, उसमें गलत बातें शामिल ना की जाएं या उसको माज़ल्ला ख़त्म करने की कोशिश कोई ना करे, उसके अहकामात को बदलने की कोशिश कोई ना करे। इसलिए तो इमाम हुसैन गए थे। कोई ज़ाती कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा थोड़ी था, कोई पैसे इस चीज़ का मसला नहीं था। कोई होता ना भाई इसने मुझे यूँ कहा मैं इसलिए लड़ने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, दीन की थी। तो अब हम उनको याद करें और दीन को ना याद करें, दीन पर अमल ना करें, तो ये कोई बात हुई? ये बात नहीं हुई। तो हमें उनका पैगाम ही ये है कि तुमने हर सूरत में दीन पर चलना है। सही है? उनकी कुर्बानी का पैगाम क्या है कि हमें हर सूरत में दीन पे चलना है। हाँ, तो दीनी अहकामात पर हमने अमल करना है। यहाँ तो बच्चों से बातें हो रही हैं और माशाल्लाह बच्चे भी मुझसे बातें कर ही रहे हैं। और नाजरीन, आपको एक सवाल देते हैं, मुहर्रम शरीफ की किस तारीख़ को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला पहुँचे? ये सवाल है नाजरीन से। क्या तारीख़ लगती है? यहाँ किसको पता? 2 तारीख। सोच के बताएं अपना, दें आगे दें भाई। शहीद किस तारीख को तो इमाम हुसैन? 10 मुहर्रम तो हराम। आगे दें, देखिए कौन। और सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। 2 क्या दें? क्या चाहिए? पानी? 2 मुहर्रम हराम। 2 मुहर्रम शरीफ। अच्छा, कहना 2 में क्या दें? पानी दें आपको, कुछ और दें? देखें भाई, ये तो 2 कह रहे हैं, शहीद कब हुए थे? 10 मुहर्रम फिर कब पहुंचे होंगे मुहर्रम की? किस तारीख को? 2 तारीख। हैं? फिर ये भी 2 वाले मुहर्रम हराम। सब 2। देखो उनको कुछ और आया, ये माइक दे उनको। उन्होंने हाथ उठाया, सीधे हाथ से लेना देना जी। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? सही है। अच्छा, दिखा दें हमारे बच्चों को, चले अल्लाह खैर करेगा जी। मुहर्रम हराम। किसको? 10 मुहर्रम। ये देखें देखें, आग नाम क्या आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। एक आ गए 10 वाले। और कोई है? कुछ है? नहीं, इनके पास भी है भाई, हाथ उठा रहे हैं। 10 मुहर्रम 10 मुहर्रम शरीफ। और बस? कुछ हैं 2 वाले और कुछ हैं 10 वाले और कुछ हैं देखने वाले। कुछ भी नहीं बोल रहे। खैर चलें जी। हाँ भाई नाज़रीन, अब आपकी बारी है। ये जो मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख है ना, इसको कई निस्बतें हासिल हैं। कई इस दिन रोज़ा भी रखना चाहिए, एक दिन आगे पीछे का साथ में। और भी कई वाक़यात हैं जो इस दिन पेश आए थे। ज़्यादा यूँ कह लीजिए मशहूर जो है वो ये वाला इमाम हुसैन की शहादत का है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई वाक़यात हैं। जैसे फ़िरौन का नाम सुना? फ़िरौन वो मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो फ़िरौन जो है वो कहाँ डूब गया था ना, पानी में डूब के मरा था। तो वो कब मरा था? 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम। हाँ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी जो कौम थी उनको निजात मिल गई थी। वो पीछे आ रहा था ना पकड़ने, वो डूब गया और ये उससे बच गए, निजात मिल गई। तो वो भी वाक़या हुआ था 10 मुहर्रम शरीफ। और भी कई वाक़े थे भाई। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं बच्चों जी। अच्छा जी, आपको पता है ना टीम ए और टीम बी? जी, टीम ए और टीम बी। जी टीम नहीं है भाई, सिर्फ टीम ए और टीम बी है। मुकाबला कर लेगी जी। अच्छा चले भाई, सवाल जवाब करते हैं। हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा आपसे करने हमने सवाल जवाब, तो हमसे करेंगे सवाल जवाब करेंगे। सबने देना है जवाब। पहले वाले भाई को दें। जवाब दीजिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दिन किनारे पर लगी? 10 मुहर्रम हराम। 10 मुहर्रम शरीफ। ठीक है जी। अच्छा, ये मुहर्रमुल हराम बाद औक़ात जो है वो बच्चे बड़े किसी को समझ में नहीं आता ये हराम हराम क्यों बोल रहे हैं। वैसे तो कोई काम होता है ना, गुनाह का काम होता है, तो हम क्या कहते हैं ये काम क्या है? हाँ, नमाज छोड़ना क्या है? तो अब यहाँ हम बोल रहे मुहर्रमुल हराम। वैसे यहाँ हराम से मतलब होता है हुर्मत, इज़्ज़त वाला। ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर है अब हर बार कैसे बताएंगे, तो इसलिए हम आसानी के लिए बोलते हैं मुहर्रम शरीफ, ताकि इसके अंदर आसानी से समझ में आ जाता है सबको। ठीक है, तो 10 मुहर्रम शरीफ को ज़बरदस्त। ये भी एक वाक़या है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी 10 मुहर्रम शरीफ को कोहे जूदी पर, यानी पहाड़ था उस पर रुकी थी। जी भाई टीम बी, ये तो 10 नंबर ले लिए, अब आपने लेने। मुहर्रम शरीफ में किस दिन रोज़ा रखना सुन्नत है? 10 मुहर्रम हराम। आशूरा के दिन है। सोच लें, आप कह रहे हैं 10 मुहर्रम या आशूरा, क्या सही है? 10 को आशूरा कहते हैं। जवाब दुरुस्त है आपका। ठीक है। हाँ भाई, माइक मिल गया आपको जी। ये बताइए, आशूरा का रोज़ा रखने से कितने साल के गुनाह मिट जाते हैं? 1 साल का गुनाह मिट जाता है।
1 साल के गुनाह मिट जाते हैं। जबरदस्त जवाब। दुरुस्त है। कौन है भाई हमारे साथ बी टीम से? मोहम्मद हमजा। हमजा, ये बताइए कि आशूरा के दिन के रोजे के साथ किस दिन रोजा रखना चाहिए? 9 मुहर्रमुल शरीफ 9 मुहर्रमुल शरीफ, ठीक है। और 11 11 मुहर्रमुल शरीफ, चले ठीक है। 9 या ना 11, ठीक है। 10 का तो रखना ही है, उसके साथ या तो 9 का रख लें और उसके बाद या फिर 10 का रखें और 11 का, 2 दिन रख लें। 9 में वैसे ज़्यादा सहूलत रहेगी, छुट्टी भी होती है ज़्यादातर। 9 और 10, ठीक। जवाब दुरुस्त है जी। टीम ए, सवाल 10 मुहर्रम शरीफ को कौन सा पानी तमाम पानियों में पहुंचता है? आबे जमजम। आबे जमजम, क्या बात है। ये आबे जमजम जो मक्के शरीफ में है ना, वो लेकर आते हैं, वहाँ जाते हैं जो, तो ये 10 मुहर्रम को तमाम पानियों में पहुंच जाता है खुद ब खुद। वाह ज़बरदस्त जी। टीम बी, आशूरा के दिन गुस्ल करने की क्या फजीलत है? आशूरा के दिन माइक करीब। आशूरा के दिन गुस्ल करने से क्या पूरे हुआ? साल की बीमारी खत्म हो जाती है। उम्र पूरे साल की ख़त्म हो जाएगी, पूरे साल बीमारियों से हिफाजत होगी इंशाअल्लाह, महफूज रहेंगे। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त हो गया जी। भाई टीम ए कौन है? आप हैं भाई, वो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, हाथ नीचे आ गया, फिर दिखे हम आप कैमरे में जी। आपसे सवाल है, मुहर्रम शरीफ का एक रोज़ा कितने रोज़ों के बराबर है? एक माह एक माह, ये क्या होता है एक माह? एक माह रोजे के बराबर है। क्या चीज़ होती है माह? क्या होती है ये? एक महीना। हाँ ज़बरदस्त भाई, 1 महीने के रोज़े के बराबर है 1 दिन का रोज़ा। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है भाई जी। टीम बी से कौन है? माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, ये बताइए कि मुहर्रम शरीफ को मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा दुश्मन गरक हुआ था? फिरौन। हाँ, गरक हो गया था, डूब गया था, ये डूब के मर गया था। जवाब दुरुस्त है जी। अब किसकी बारी है? आपकी बारी है, याद है? पूछ लूँ? पक्का सही देंगे? इतना आहिस्ता तो बोल लें, माइक तो करीब कर लें। ये बताएं, आशूरा के दिन नाखून काटने का क्या हुक्म है? आशूरा के दिन नाखून काटने का क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? नाखून काटते हैं जी। सही है। तो आशूरा के दिन अगर हम काटेंगे, यानी 10 मुहर्रम में काटेंगे, तो क्या होगा? दस नंबर आपके चले जाएंगे अगर जवाब नहीं देंगे तो, यानी 10 नंबर मिलेंगे नहीं, काटेंगे, माइनस तो नहीं होंगे। 5 4 2 1 0। नहीं बता सकते। कौन बताएगा? पीछे दे माइक, राइट हैंड में जी। रोजी में बरकत होती है। हैं? आशूरा के दिन नाखून काटने का क्या हुक्म है? रोजी में बरकत होगी। दे उनको, दें भाई, सवाब मिलता है। सवाब मिलता है। कि ये मुस्ताहब अमल है। हाँ, अच्छा काम है, बात सही है, सवाब मिलेगा, मुस्ताहब अमल है, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेंगे आप। हाँ भैया, अभी ये इधर है ना बारी, नीचे देते, इधर देते, इधर भी देते। नाम क्या है प्यारे बच्चे का? मोहम्मद है। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला को याद है? कच्चा कच्चा पक्का लग रहा है तैयारी। क्या कहते हैं? पूछूं सवाल? तो कुछ भी नहीं बोल रहा यार। बताओ भाई, आपकी टीम के 10 नंबर का सवाल है, तैयार करो ने। कच करो भाई, आप भी जहन बनाओ। हाँ, पूछें? पूछें, चलें भाई पूछते हैं। ये बताएं कि आशूरा के दिन किस नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ओए नहीं नहीं भाई, अच्छा एक सवाल मेरे बीच में से नहीं किया तो वो इसलिए आप लोगों की तरतीब तो नहीं खराब हो गई? अब यहाँ पर जो है वो आगे वाले जवाब आ रहे हैं, वो या उसका जो जवाब था वो पहले भी आया था, तो मैं माइनस कर गया सवाल।
सवाल से मतलब नहीं है, जवाब रटा हुआ है लाइन से, तो उसी लाइन से सवाल होगा तो जवाब फिक्स होगा, वरना नहीं। हजरत ईसा। कहाँ से आया, पीछे से? नहीं, सोच लें, खुद से दिया है भाई? टीम चीटिंग तो नहीं हुई? नहीं हुई, वो हुई है, वो कह रहा हूँ हुई है, हुई है, उधर से हुई है ना, पीछे से, सच्ची से। अब सच्ची सच्ची हो गया। दो नाम है, चले एक आपने बता दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी ठीक है, दूसरा नाम भी है, वो बता दे खुद से तो मान लूंगा। हजरत इब्राहिम। अरे वाह, ये तो खुद बताया, जवाब दुरुस्त है। ये भी एक वाक़या है कि हज़रत इब्राहिम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी 10 मुहर्रम शरीफ को हुई। और अब आगे तो यही आ रहे हैं, ठीक है, कि वाक़याती आ रहे हैं कि कौन से जो है वो 10 मुहर्रम को हुए। ये बताएं कि आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन किस नबी अलैहिस्सलाम को क़ैद से रिहाई मिली? एक नबी अलैहिस्सलाम थे जो कैद थे, फिर उन्हें रिहाई मिल गई थी इस दिन। कौन से नबी थे? अरे उनका जिक्र आ चुका है, थोड़ी देर पहले ही नाम हुआ है। हजरत इमाम हुसैन। मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है? हज़रत इमाम हुसैन तो नबी नहीं है ना, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, और हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। चले पीछे दे दे माइक, इन्हीं की टीम से पूछ लेते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनको रिहाई मिली थी और आपको 10 पॉइंट्स फिर नहीं मिल सके। और आपसे पूछे भाई? जी। अच्छा जी, आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि 10 मुहर्रम के दिन किस नबी अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब वाह भाई वाह, क्या बात है। तो किस टीम के नंबर ज़्यादा होंगे, क्या लगता है? टीम बी के। बी के ही ज़्यादा होंगे ना। स्कोर बोर्ड वैसे तैयार हो रहा है, आपका स्कोर बोर्ड भी हम आपको दिखाएंगे। और कलाम वगैरह सुनाता है आप में से कोई बच्चा? हैं, कौन सा सुनाते हैं? माइक में बताएं। तो शाह खुबा। और बताएं। तो शाह खुबा। इसके अलावा? वो शहर मोहब्बत। इसके अलावा मनक़बत बताएं कोई, मुनकबत। इमाम हुसैन की है? नहीं? चलें अभी स्कोर बोर्ड देखते हैं। टीम ए के हैं 40 पॉइंट्स और बी के हैं 60 पॉइंट्स, 20 पॉइंट से आगे हैं। चलें वो सुना दें, वो शहर मोहब्बत। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधे के अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत के क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत के क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिगाज़े मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ जलाने
इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का लम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का लम। इशारे में आका के इतना मजा आता, इशारे में आका के इतना मजा आता कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। तो शहर मोहब्बत जगह मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। वो शेर क्या पढ़ा था? आवाज़ है वो हंजला वाला में आवाज़ माइक माइक। जिहाज़ मोहब्बत, जिहाज नहीं जिहाद मोहब्बत। जिहाद मोहब्बत। हाँ जिहाद का लफ्ज़ ठीक है जी माशाअल्लाह। हाँ भाई बच्चों प्रोग्राम में सुनो समझो। हाँ एक मुकाबला हो गया, एक और करें मुकाबला पक्का? ये वाला पता है इसमें क्या होगा? आ जाएंगे। चले भाई ABCD एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी ये हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारी बॉल मशीन है, गन मशीन नहीं है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और ऑप्शन ABCD आपके सामने है और आपने ऑप्शन चूज करना है इस बॉल के ज़रिए। ये बॉल को आप ऐसे डालेंगे, ये ब्रेक है, ये ब्रेक भी संभालना बाहर ना जाए। ये फिर आप यहाँ ये बॉल ले जाएंगे जिसके अंदर, ठीक है? ये चलाना एक काम है वैसे ये, और जहाँ ये पहुँची वो हम जवाब दुरुस्त मानेंगे, ठीक है? और बॉल बाहर चली गई तो एक दफ़ा चांस दे देंगे, अगली दफ़ा आउट हो जाएंगे, ठीक है? चले टीम में से कौन आएगा सबसे पहले? आप आएंगे, आ जाइए। सवाल सुनिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस जगह हुई? A फ़लस्तीन, B मिस्र, C इराक़, D शाम। ये लीजिए जी, बॉल कहाँ पहुँचाएंगे? ये कह रहे हैं C में। C यानी कि इराक़, यानी मुल्क इराक़ बता रही हैं, ठीक है जी। देखते भाई जाती है कि नहीं। अरे वाह भाई, ये तो इससे सदाई भी चली गई, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे आप। टीम B से कौन आएगा? वो आ जाए कोने वाले। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसे जन्नती नौजवानों का सरदार कहा? A हज़रत अली, B हज़रत इमाम हसन, C हज़रत इमाम हुसैन, D हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। क्या लगता है? डी हज़रत इमाम हुसैन। दोनों हसनैन करीमैन जी, डी। अब डी में जाना वैसे निस्बतन आसान होता है बॉल का और ले जाना, लेकिन फिर भी काम है। वापस क्यों ले रहे हैं जी? बॉल वापस आगे पीछे चल रही है क्या खेल रही है जी? डी में ले जाना है और डी में जाते हुई नज़र पता नहीं क्यों नहीं आ रही। फिर डी की तरफ। अरे और जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पर जाएंगे माशाअल्लाह जी। टीम A कौन आएगा अब? हैं? एक दफ़ा आएंगे, बारी बारी सबने आना है जी। टीम A कौन आएगा? चलो भाई टीम A आ नहीं रही। 5 4 3 अरे रुक जा आ जाए भाई, आ जाए। सवाल आपसे है, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े शहज़ादे का नाम क्या है? A हज़रत अब्बास, B हज़रत इमाम मोहसिन, C हज़रत इमाम हुसैन और D हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुम। क्या कहेंगे? C हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मौला अली के बड़े शहज़ादे हैं। बॉल
ब्रेक 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 ब्रेक। ओह, बच गए भाई। ई देखें भाई, ये कह रहे हैं सी, और पता है दुरुस्त था इमाम हसन, डी। ये हैं बड़े, इमाम हसन बड़े, इमाम हुसैन छोटे हैं। तो टीम ए से हो गई गलती। चले कोशिश तो की ना, आ गए एंड टाइम पे हाथ उठा के। जी टीम बी से कौन आ रहा है? आप आएंगे? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। सवाल आपसे है कि रिवायात के मुताबिक मैदान करबला में इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हो के शहजादे हज़रत कासिम रदी अल्लाह अन्हो को कितने ज़ख़म आए? ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। बी 27। अच्छा जी, देखें हम तो बॉल की मानेंगे, बॉल जहाँ पहुँचेगी। और ये पहुँची सी में, जबकि दुरुस्त वाकई बी था, लेकिन हो गई है गलती। एक ही चांस मिलता है, अपनी जगह पे जाएंगे। गलती आपसे भी होनी चाहिए ना, टीम में बेचारी गलतियां कर रही है कब से। जी टीम में कौन आएगा अब? आ रहे हैं? आ जाए भाई, आ जाए, शाबाश। आपसे सवाल है, किसका खत मिलने पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला किया? ए हज़रत इमाम हसन, बी हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील, सी हज़रत अब्बास, डी हज़रत हुर रज़ी अल्लाह अन्हुम। जी सी। हज़रत अब्बास। जी। पक्का फैसला आपका? अच्छा जी, चलाएं। ये कह रहे हैं हज़रत अब्बास का ख़त मिला था, तो इमाम हुसैन जो है वो करबला जाने पर तैयार हुए थे। सी में ले जाना चाह रहे हैं। अब बॉल देखें कहाँ जाती है, और बॉल चली गई बी में। पता है क्या हुआ है? जवाब दुरुस्त हो गया है। सी में आपका गलत हो रहा था, बी दुरुस्त था, जो कि तुक्के में खुद ब खुद हो गया। हज़रत इमाम मुस्लिम भी नकील गए थे ना पहले वहाँ पर, फिर वहाँ के हालात देखे और आपने ख़त लिखा इमाम हुसैन को। चले भाई, जवाब तुक्के में ठीक हो गया, 10 नंबर आपको मिल गए। जी टीम बी आ जाएं, आप आ जाएं। आपके लिए सवाल है, वाक़या करबला किस सने हिजरी में हुआ? ए 60, बी 61, सी 62, डी 63। क्या कहेंगे? बी 61। चलें जी, बी कह रही हैं। देख लें बॉल किधर जाती है। अरे बॉल भी चली गई और जवाब भी दुरुस्त था। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी टीम ए से कौन आएगा? अब आ जाएं भाई, माशा अल्लाह। आपसे सवाल है, कूफा वालों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा बुलाने के लिए कितने ख़त लिखे? हाँ भाई, कितने ख़त लिखे? ये हैं 8000, 9000, 10000, 11000। ए है 8000, बी है 9000, सी है 10000, डी है 11000। 10,000। 10000। सी आ जाए। ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं, बाहर चलिए। अरे वाह, एंड टाइम पे बचाते हैं यार। अच्छा जी, और सी से बी में चली गई। जवाब सी ही दुरुस्त था, लेकिन गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी किया आपने। जी टीम बी कौन आएगा अब? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, शाबाश। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के मुकाबले में यजीदी फ़ौज की तादाद कितनी थी? ए 22,000, बी 21,000, सी 20,000, डी 19,000। जी क्या लगता है क्या थी? 20,000। हैं 20,000, यानी सी वाला ऑप्शन। अच्छा जी, ये सी कह रहे हैं। बॉल को संभाले, शाबाश। सी में ले जाना चाहते हैं ये। देखें जाती कहाँ है, और ये चली गई ए में। और पता है आपका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। अगर आप जहाँ ले जाना चाह रहे थे वहाँ जाता तो गलत हो जाता। 22,000 थी। क्या बात है भाई, किस्मत आपकी अपनी जगह पर जाएंगे। जवाब इनका दुरुस्त हो गया। ले इस खुशी में माइक ले जाए, घर नहीं ले जाइएगा, बस यहाँ पे आपने ही हाथ में रखना, उनको नहीं देना, अपने हाथ में रखिएगा। हाँ, आपको आपके हाथ में रहेगा ये माइक। ठीक है जी, चलें भाई, कहाँ पहुँचे देखें हम लोगों को, स्कोर बोर्ड देखें। हैं क्या लगता है कौन आगे बढ़ गया होगा अब? टीम बी। बी बढ़ गई होगी। अच्छा देखें भाई, स्कोर बोर्ड दिखाएं। टीम बी के हैं 90, और टीम ए के हैं 60। टीम ए पीछे पीछे चल रही है। क्यों भाई टीम ए ऐसा क्यों है? पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? आगे नहीं बढ़ना है? बढ़ना है।
चलें, अभी हमारे पास एक एक्टिविटी और भी है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। पिक्चर एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, पिक्चर एक्टिविटी के लिए आपको एक वर्ड दिखाएंगे, एक हर्फ दिखाएंगे या लफ्ज़ दिखाएंगे, क्या बोल लीजिए आप उसको, फिर उससे आपने कोई निस्बत वाली बात बतानी है, ठीक है? चले, तैयारी तो की होगी ना, वो पता क्या करना है हमने। दिखाया भाई, क्या है टीम ए के लिए? क्या आ गया भाई? खा से बताएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले खुशबू चीज़ पसंद तो थी। बताएं, खा से। खुशबू। खुशबू, ठीक है। हाँ, अब बताएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी। खुशबू पसंद थी। तो हमें क्या पसंद होनी चाहिए? खुशबू। हमारे अंदर से क्या आनी चाहिए? खुशबू। और बच्चों के अंदर से क्या आती है? खुशबू। क्यों आती है? नहाते नहीं है। हाँ, नहाते नहीं है। अम्मी पीछे लगी है, नहा लो। क्यों नहीं नहाते बच्चे, क्या मसला है? अभी पूछ नहीं रहा, वरना मैं पूछता कि रोजाना कौन कौन नहाता है? या एक दिन छोड़कर कौन नहाता है, या हफ्ते में एक बार कौन नहाता है? होते हैं हफ्ते में एक बार वाले भी होते हैं, होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा, आप होते हैं हफ्ते में एक बार वाले होते हैं ना। और हफ्ते में अगर एक बार भी जो है वो अम्मी पीछे लगती हैं, उसके बाद नहाने जा रहे होते हैं, ऐसे भी होते हैं। वरना कहते हैं एक दिन भी काम चला लो यार, कौन नहाने में टाइम ज़ाया करे है? बच्चों को क्या लगता है? अरे मेरे बच्चों, आप अपनी चला रहे हो प्रोग्राम, अलग अलग चल रहा है क्या? आपका अलग है हम आपके प्रोग्राम में आ जाएं? क्यों? बच्चों को क्या लगता है नहाना क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? इतनी देर में कुछ और कर लेंगे। बताओ यार, बच्चों का नहाने का दिल नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? बता, आप लोग बच्चे हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ, खेलने का यार, इतनी देर में नहाएंगे, इतनी देर खेल लेंगे, कोई मिल जाए बस। तो इतना बाज़ औक़ात तो क्या होता है, ऐसा भी होता है, आपको शायद अब किसके साथ हुआ है क्या नहीं हुआ, खैर वो पसीने की क्या आ जाती है, सफ़ेद लकीरें भी पड़ जाती है ना कपड़ों पे, उसको क्या करते हैं फिर, पानी लगा के ऐसे ऐसे साफ कर ले। नहाने नहीं जाएंगे, कपड़े चेंज नहीं, जब तक अम्मी पीछे नहीं लगती। तो बहरहाल हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से तो खुशबू आया करती थी। आपके तो वैसे पसीने में भी खुशबू थी, हमारा तो पसीना बदबू वाला होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो मुबारक पसीने में भी खुशबू थी। और फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत नफासत पसंद है। आपकी हरा ज़्यादा नफीस है, आपकी तो खुशबू भी, पसीना मुबारक भी खुशबू वाला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अदाओं को हमें अदा करना चाहिए। चले भाई, टीम। अच्छा, ख़ास है कोई और चीज़ें भी बताएं, नेमतें कोई ख़ास है आती हूँ, देखते हैं। ख़ास है कोई नेमतें बता दें। एक तो खुशबू हो गई, इसका नबी पाक से ताल्लुक़ भी है, इससे हटकर भी बता सकते हैं कोई नेमत ख़ास है। आ रही भाई, उनको दे माइक दे। खाने काबा। हाँ, खाने काबा, ज़बरदस्त यार। और देखते हैं कौन कौन अपना दिमाग यूज़ करना जानते हैं। दिमाग को क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ, जो चीज़ यूज़ करते हैं ना वो प्रैक्टिस में रहती है, वो सही चलती है। और जिसको छोड़ देना, वो, आपने साइकिल होगी, साइकिल चलाते हैं, वो साइकिल जब तक चलाते रहे ना तो चलती है, खराबी आएगी, काम आएगा, सही करा लिया। लेकिन उसको खड़ा करके छोड़ दें आप, हुआ होगा बड़े दिन दिल ही नहीं चाह रहा, तो क्या होता है, हालांकि खड़ी हुई है, और जब 2 महीने बाद आप चलाने चलें तो फिर तो चलो भाई, खड़े खड़े ख़राब हो गई, जाम हो गई सारी चीज़ें उसकी। हालांकि खड़े खड़े तो उसको सही रहना चाहिए ना बज़ाहिर, लेकिन खड़े खड़े क्या हो जाती है साइकिल, हाँ, गाड़ियों का भी होता है, उसकी बैटरी जो है वो बैठ जाती है। क्यों? इसलिए कि वो यूज़ नहीं हो रही। तो जो चीज़ चलने वाली है उसे चलाते रहें तो सही चलेगी, और उसे छोड़ देंगे ना फिर जंग लग जाता है। तो दिमाग किस लिए मेरे बच्चों? हाँ, उसको यूज़ करा करें ना। अभी आपको एक तो रट्टा लगवा दिया, वो तो वहाँ तक चल रहा है, उसके बाद खुद से एक इन्होंने माशाल्लाह यूज़ किया, खाना है काबा। एक स्टोरी मेरे जहन में आ रही थी, अभी सुनी थी मैंने, सुना वो दिमाग यूज़ करने पर, कुछ होते हैं दिमाग यूज़ करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, और कुछ उल्टा करते हैं। तो हमें कैसा करना चाहिए? दिमाग
सही सही यूज़ करना चाहिए, समझदारी के साथ। किसके साथ? हाँ, वो कहते हैं वो एक बच्चा था, वो बच्चा जो है ना वो अपनी दादी के यहाँ गया हुआ था। वो दादी के यहाँ गया हुआ था तो दादी ने जो है ना शाम में जब वो वापस जा रहा उसको सुई दी। क्या दी? सुई। कहा जाके अम्मी को दे देना। अब वो जब वापस जा रहा था ना तो उसके पास एक ऐसे ठेला वेला था कोई, उसके अंदर वो पड़े हुए थे घास फूस वगैरह ऐसी कोई चीज़ थी ना, जानवर जो खाते हैं, वो लेके जा रहा। उसने सुई कहाँ रखूँ, उसने उसमें डाल दी। इसमें यहाँ पे वो घास फूस थी। अब जब वहाँ पर पहुँचा तो अब बताएं सुई मिलेगी? घास फूस में तो ढूंढता रहा, कोई सुई नहीं। अब अम्मी को बताया, अम्मी मुझे दादी अम्मी ने भेजी थी पर वो तो मैंने इसके अंदर डाल दी। अम्मी ने कहा अरे ये कैसे? अब तुम्हें जो है ना सुई थी तो सुई तुम्हें चाहिए थी अपनी आस्तीन के अंदर, इस तरह से लगा लेते यूं करके, है ना, ऐसे करके लगा लोगे तो वो मिल जाती है आराम से, या आस्तीन में या ऐसी कहीं पर इस तरह से लगा लेते। तो कहता हाँ चलो ठीक है। अब वो अगले दिन फिर जाता है या थोड़े दिनों बाद, फिर वो जो दादी अम्मी उसे एक चम्मच देती है, चम्मच कहती है ये अम्मी का दे देना। अब वो जब वापस जा रहा होता है कहता अरे इसको कहाँ रखूँ? अम्मी ने कहा था आस्तीन में लगा लेना, आस्तीन में रख लेता है। वो जब चलता है आस्तीन में रखी हुई हो तो वो चीज़ रहेगी तो वो गिर जाती है। जब वहाँ पर वो पहुँचता है घर पर तो चम्मच अम्मी वो दादी अम्मी ने दिया था, आपको कहा था, वो मैंने अपने आस्तीन में रख लिया, आपने कल बताया था ना, तो वो चम्मच तो गिर गया। अरे इसको जेब में रखना था, चम्मच को कहाँ रखना था? जेब में रखना था। अच्छा, अब अगले दिन वो या हफ्ते बाद फिर जाता है तो अब जो है वो दादी अम्मी उसको देती है एक बिल्ली का बच्चा। क्या देती है? बिल्ली का बच्चा। अब वो बिल्ली का बच्चा लेके जा रहा है तो अब कहाँ रखेगा बिल्ली का बच्चा? कहाँ रखेगा? अम्मी ने कल बोला था जेब में रखना। अब वो बिल्ली के बच्चे जेब में घुस रहा, और वो छोटा था, किसी ना किसी तरह बेचारा घुस ही गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी तो अधमुआ हुआ था, आंखें भी नहीं खोल, उसकी सांस रुक गई। वो बड़ी मुश्किल से फिर उसकी सांसें खुली कि भाई हाँ वो बच गया वैसे, लेकिन कहाँ रख के लिया? ये क्या किया? कहा आपने तो कहा था जेब में रख के ला, तो मैं अब इसको जेब में रख के ले आया। तो ये क्या है? अकल इस्तेमाल ना करने का नतीजा, या सही तरीके से जैसे अकल इस्तेमाल करनी चाहिए वैसे उसने नहीं की। तो हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए और सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब चले इतनी बातें हो गई, ख़ास इन्होंने एक तो बता दिया। हाँ भाई आप क्या बताएंगे? आपके लिए क्या वर्ड आ रहा? देखें भाई, इनको वर्ड दिखाएं। क्या आ गया भाई? काफ। काफ से बताना है निस्बत। सदका। सदका। काफ से सदका आ रहा है? ये कैसी बात हुई? कौन सा सदका काफ से आता है? अदका हो जाएगा ये तो, है ना? काबा। काबा। काबा थोड़ी काफ आया, काबा होता है वो तो, काफ होता है डंडी वाला। किसी और को दे दो भाई माइक, इनको दे दो, ये ले रहे नीचे वाले भाई ले रहे, इनको क्यों नहीं देते? कलम। कलम। लेकिन कलम की फिर निस्बत क्या बताएंगे? निस्बत भी तो बतानी है। पहले तो निस्बत वाली बताएं, उसके बाद मजीद फिर आपसे पूछते हैं काफ से चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम से काम करते थे। ये तो आपने खुद से अपनी तरफ से बना लिया फौरन। कुर्ता काफ से होता है मेरे बच्चे, ये काफ है, काफ। यहाँ है काफ से कद। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कद दरमियाना था, ये आपने बताना था, नहीं बता सके। चले भाई कुछ कॉल्स आ गई हैं बिला आखिर, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अवैस रजा है, मैं टीपा सुल्तानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है 2 मुहर्रम हराम। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड मनी चैनल हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ, इमाम हुसैन किस तारीख को करबला पहुँचे? 2 मुहर्रम, ये बात सही थी, पहुँचे वहाँ ना करबला। फिर शहादत 10 मुहर्रम शरीफ को हुई थी। जी नेक्स्ट कॉल। हम आपको देशों की बात कर लो। मेरी फातिमा दी है से यो मेरे आका का यो मदीने में है कि क्या बात है प्यारे से बच्चे की, छोटे से बच्चे की। अब टीम ए को दिखाएं भाई, टीम बी पीछे जा रही है, एक गलती हो गई है।
टी में से। देखें भाई क्या है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा से बताएं भाई। आग। हैं? आग, आग से निस्बत बताएं। आंख या आग, क्या कह रहे हैं? माइक में बोले। आँख। आंख, काफ, अच्छा आंख, चले भाई आंख ठीक है। आंख बताएं कुछ आंख से। ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, किसको याद है? टीम ए से कोई है? पूरी टीम को नहीं याद? ओए होए, क्या हो रहा है? आपको याद है, बताएं। हैं? नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। ये तो आंख था, आंखों आ गया। चले मान लेते ये भी ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ था नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सुरमा। हाँ, सुरमा लगा दे। नबी पाक अलैहि वसल्लम की कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ था। वैसे भी सुरमा लगाना सुन्नत है, रात को सोते वक्त सुरमा लगाना चाहिए। आलिफ मद्दा से और कुछ नेमतें बताएं। चले भाई अब देखते हैं दिमाग कौन यूज करता है। आम। आम, आड़ू। अलिफ मद्दा से आम। आम, जबरदस्त। चले और अलिफ आम हो गया, और आड़ू, आड़ू बताया आपने, और बस अंगूर। अंगूर। अलिफ मद्दा से कब होता है भाई अंगूर? अंगूर आंगूर हो जाएगा वो तो। आका। जी क्या बता रहे हैं? अनार। अनार भी अलिफ मद्दा से नहीं है, अनार हो जाएगा वो। अलिफ मद्दा से नेमतें जी। अली मद्दा से आका। आका, अच्छा ये तो वर्ड है आका, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, यूं भी खैर हो सकता। और आखिरी। आखिरी। आखिरी, आखिरी क्या है? ये तो एक वर्ड है। नेमत बताएं जल्दी, नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, इसको आगे चलाते हैं। आप बारी किसकी थी? आपको 5 नंबर दे देते हैं। आपने आंख तो बताया था, बाकी नहीं बताया था। सही है जी। टीम बी आपके लिए वर्ड आ रहा है, क्या आ गया भाई? सीन। सीन से दे भाई, जिसको पता है माइक दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो। हाँ, सिरका। सिरका, अच्छा जी बताएं सिरके के बारे में कुछ। हमारे प्यारे नबी आंखों में सिरका लगाते थे। हैं? क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? वो सुरमा होता है। हाँ, सिरका तो कुछ और होता है ना। सिरका क्या होता है? अच्छा कौन बताएगा, होता क्या है सिरका? दे माइक दे किसी को, आप बता दें क्या होता है सिरका। जवाब है, सिरका क्या होता है? खाने में डालते हैं तो सिरका। खाने में डालते हैं। चले एक चीज़ होती है सिरका, खाई जाती है वो। हाँ भाई, तो क्या है इसकी निस्बत बताएं भाई, निस्बत कोई। सिरका उन्होंने तो ये तो ठीक बताया सिरका सीन से, और इसकी निस्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका पसंद था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिरका पसंद था। पसंद था। तो टीम बी को मिलेंगे 10 नंबर। अब इसमें मुकाबला करते हैं। सीन से एक नेमत बतानी है टीम बी ने, एक बतानी है ए ने। ठीक है, नेमत बताएं सीन से। सुरमा। सुरमा, जल्दी। सुरमा। सीन से नेमत, जल्दी जल्दी। अरे सीन से तो पता नहीं कितनी नेमतें आ जाएंगी। टीम ए बी से ही सुन लेते हैं। सीन से नेमत। हाँ जल्दी। ए बी, कोई भी नहीं बोल। दे दे भाई, उन्हीं को माइक दे दे। हाँ कुछ भी नहीं, सीन से यार, सीन से कितनी नेमत है जी? सुन्नत हो सकता है, और सीन से। हाँ इनसे पूछे पहले, 1 मिनट रुक जाए, क्या बता रहे हैं? सीरत बता रहे हैं ये। चले सीरत मैं बता देता हूँ आपकी जगह, ठीक है। हम ले लें भाई माइक। हाँ और जल्दी। सीन से सुबह, सवेरा, सवेरा आता है ना, सीन से सवेरा आता है, और सुबह सवेरे कहते हैं। बस जी, उनको आ गया, उनको दे भाई उनको। सुबह। सुबह तो स्वाद से होता है। सोना।
हाँ, सोना कौन सा वाला? खोदने वाला। सोना जो जमीन से निकलता है, अच्छा वो वाला। तो वो वाला सोना भी नेमत ही है भाई। नींद नींद जी, इनको दें भाई, माइक दें। हाँ, सपना, सपना। सपना क्या होता है? सोते हुए जो आता है। क्या आता है सोते हुए? ख्वाब होता है। ख्वाब। वो तो ख्वाब होता है ना। तो वो तो डरावना भी होता है, बाद बच्चे डर के उठ जाए। तो फिर हम तो यार नेमतों की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ख्वाब, हाँ ठीक है, लेकिन वो तो फिर अच्छा हो जाएगा, अलिफ से आ जाएगा, अच्छा ख्वाब। चले भाई, और एक और मुकाबला कराते हैं आप लोगों से। मदरसे में पढ़ते हैं आप लोग? मदरसे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिफ्स कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं? हिफ्स कर रहे हैं। चले आप लोगों से कुरानी सूरतों के नाम का मुकाबला कराते हैं। हम ठीक है? जामिया में पढ़ते हैं। वो जामिया में पढ़ रहे हैं भाई, तो फिर तो आपको तो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, एक सूरत का नाम आप बताएंगे, एक भी बताएगी जी। टीमे। सूरह फज्र, सूरह मरियम, सूरतुल कहफ, सूरह यासीन, चलें। सूरह मुजम्मिल, मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह बकरा, सूरह यूनुस, सूरह आल इमरान, सूरह गाशिया, सूरतुल काफ, सूरतुल फज्र, कौन सी? आला, सूरतुल नास, सूरतुल फलक, सूरह इखलास, एंड में जाना शुरू होगा। बलद, सूरतुल बलद, सूरह बलद। और भी हैं भाई। सूरतुल यूसुफ, सूरह यूसुफ जी। सूरतुल नबा, सूरह नबा। सूरह यूनुस, वो तो नहीं गई, अबस, रिपीट नहीं होनी चाहिए। सूरह यूनुस मुझे लग रहा है बोल दिया है। नहीं सूरह यूसुफ बोला था। अच्छा चलें। सूरह नाजियात, सूरह अबस, सूरह तीन, अबला तेज है, दे दें भाई, किसी और को दे दें अगर नहीं आ रहा तो। जल्दी। सूरह मुदस्सिर, सूरह दुहा, जल्दी। सूरह शम्स, नहीं हाँ, सूरह शम्स भी है ना, भूल गए। सूरह शम्स आगे। सूरह क़यामा, सूरह क़यामा, सूरतुल जिन, सूरह जिन, सूरतुल दहर, सूरह दहर। सूरतुल मुरसलात, सूरतुल अबसा, सूरतुल अबसा, हो गई है, सूरह अबस हो गई। सीधे हाथ से लें जी। सूरतुल नून, सूरतुल कलम, सूरह कलम, कलम। बीच वाले बच्चों ने नहीं बोला सूरतुल सौफात, जी। सूरतुल स्वाद, साद, सूरतुल काफ, काफ, सूरतुल तौबा, सूरह तौबा। चले कॉल आ गई भाई, हमारे पास कॉल आ गई और टाइम भी एंड पर है। आखिरी बता दें। अलिफ लाम मीम, है सूरह अलिफ लाम मीम। कौन सी सूरत? वो तो बोल चुके थे, सूरह बकरा हो गई थी, सूरह बकरा हो गई थी। आखिरी बस, जल्दी कॉल। चले कॉल दें भाई, कॉल। सेगमेंट है शेर और कलाम। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं कलाम सुनाऊंगा जो मेरे लिए सुनर ने लिखा है। ये एक मनकबत है। करबला के निसारों को सलाम, तिमारा के प्यारों को सलाम। आमीन। इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम अकीदत। और स्कोर बोर्ड दिखाएं भाई, दिखाएं भाई, स्कोर बोर्ड दिखाएं। कौन जीता होगा क्या लगता है? और टीम ए के 100, बी के 100 और ए के 75। चले कोई बात नहीं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया